जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि अप्रैल के मिड के बाद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। तो अक्षय तृतीया पर गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली हाई होंगे। हुँ, जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई वॉर और ज़्यादा ना बढ़ जाए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारे भी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या हमारे भी पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो जी। अक्षय तृतीया पे गोल्ड के रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोना चांदी तो हम खरीद नहीं सकते, तो इस दिन आप चावल खरीद कर लाइए। मैं एक मनी बाउल बता देती हूँ जो सब लोग बना सकते हैं। ओके, इससे फ़ायदा क्या होगा? टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड मनी? यस, टू अट्रैक्ट वेल्थ। कुछ हमारे स्पेसिफिक डेज होते हैं, जैसे धनतेरस जितनी इंपॉर्टेंट होती है अक्षय तृतीया, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी की पहली झलक दिखी थी जब जी। समुद्र मंथन हुआ था। इस हुँ, दिन कुबेर जी को वेल्थ ऑफ ट्रेजरर ऑफ वेल्थ घोषित किया था महादेव ने खुद से। अच्छा। तो कुबेर जी को उनका धन का खजाना मिला था, क्योंकि कुबेर जी जो है इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। आपको शायद स्टोरी पता होगी। बट मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएँ। हाँ, डेफ़िनेटली कुबेर जी जो है, इनको रावण की वज़ह से जो सोने की लंका है जिसका हुँ, ये रखते थे कि इनको मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिली थी। रावण ने हुँ, इनको धोखे से वो हथिया ली थी। तो कुबेर जी को जो वेल्थ है उसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, महादेव की बहुत आराधना करनी पड़ी थी। जिसकी वज़ह से जो अक्षय तृतीया वाले दिन ही महादेव ने कुबेर जी को ट्रेज़र ऑफ वेल्थ घोषित किया था। ठीक तो है। हमारे घर भी हमेशा भंडारे भरे रहें, खज़ाने भरे रहें, तो इस दिन आपने अपना खुद का मनी बाउल बना लेना है। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको, आप चाहोगे तो आपको फीडबैक्स भेजूँगी। हुँ, हुँ, हुँ। मनी जार बनाकर अपनी बहुत सारी मनी विशेज़ पूरी करी हैं। मतलब वो खुद बताती हैं कि मैम हमने एक बिज़नेस से भी हमारा पैसा आना स्टार्ट हो गया, और ऑकल्ट से तो हम कमा ही रहे हैं। ओके। कितने सारे लोगों के पैसे जो नहीं आ रहे थे वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी? क्यों हुँ, ना कर लिया जाए? बिल्कुल। और करके देखना और मुझे बताना ज़रूर आप इस वीडियो पे कि आपको कितना मनी अट्रैक्ट हुआ है। सो आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मैं नहीं कहूँगी कि सोने-चांदी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्योंकि माँ जो धरती माता है वो भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देती हैं। मिट्टी के बर्तन में आपने सबसे पहले घर के जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी फ़ोटो डाल दीजिए, और उनके पीछे आपने बना लेना है अष्टलक्ष्मी सिंबल। मैं आपको अच्छा। दे दूँगी, आप शेयर कर दीजिएगा ऑडियंस जी, को। अष्टलक्ष्मी सिंबल बनाने के बाद आपने सबसे पहले फ़ोटो को रखना है, क्योंकि हम इसमें घर का धन और धान्य दोनों यूज़ करने वाले हैं। और साथ में आपने उसके ऊपर रख देना है एक पाइराइट का क्लस्टर, क्योंकि ठीक है, पाइराइट भी वेल्थ अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ 3 हल्दी की गाँठ, थोड़ा-सा देसी कपूर और 1 चम्मच पीली सरसों, ये ठीक है। आपने डाल देना है। और कुबेर जी का मंत्र करना है, ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है? ये कितनी बार गणेश करना है? 108 बार ओके, आपने इस मंत्र को करना है, और साथ में आपने पानी का ग्लास रख देना है, ताकि वो वाटर भी चार्ज हो जाए। उसके बाद आपने अपने पूरे घर में छींटे मार देनी है उस पानी की, और उस जार को आपने एक डब्बी में डाल के या फिर किसी ग्लास जार में डाल के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। डेली कोशिश करिए कि आप इस मंत्र को 11 दिन तक या 21 दिन तक, क्योंकि कोई भी रिचुअल जब हम 11, 21, 40 दिन करते हैं ना, तो वो सिद्ध हो जाता है। हुँ, तो उससे अक्षय तृतीया से शुरू करके 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन आप इसको डेली कर लीजिए, कि भई आपके घर में कुबेर जी जो हैं वो खज़ाना लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि ओम कुबेराय यक्षाय हुँ, धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा, क्योंकि हम यक्ष जो कुबेर जी के वो हैं, उनकी हम आराधना कर रहे हैं। तो इससे आप वेल्थ को और मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अक्षय तृतीया बेस्ट टाइम होगा कि आप इस दिन इस चीज़ को करें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अक्षय तृतीया को लेकर है कि अक्षय तृतीया पे बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। कोई पानी का दान करता है, कोई भंडारा कराता है। लोग मैंने कुछ जगहों पर ऐसा सुना है कि भई पानी का दान सबको नहीं करना चाहिए। क्यों? जी, क्योंकि किसी का चंद्रमा हो सकता है सपोर्ट ना करता हो दान करने के लिए। क्या ये राइट। बात सच है या फिर पानी पिलाना एक अच्छा काम है, सबको करना चाहिए? जी, पानी पिलाना अच्छा काम है, लेकिन जिनका चंद्रमा वीक होता है, कहते हैं अगर वो पानी कोई आप पिला रहे हो, किसी ने फेंक दिया, तो हुँ, आप ही को प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा। ठीक है? तो अगर किसी का चंद्रमा वीक है और उसको पानी का दान करना है, तो बस इस चीज़ का ध्यान में रखें कि अपनी माता से एक चांदी का सिक्का लेकर दान करें। मतलब अपनी पॉकेट में माता का चांदी का सिक्का ले लें, या फिर एक चांदी के सिक्के के साथ अपनी फ़ोटो रख के नॉर्थ वेस्ट में फिर आप दान करिए। ओके। जिनका भी चंद्रमा उस साल के लिए वीक हो रहा हो, जी, या वैसे भी कुंडली में वीक हो। ओके। क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है तो ये दिमाग तो खराब रखता है। जैसे आप ट्रम्प को देखो, हुँ, कुंडली कुंडली में चंद्र ग्रहण है, हुँ, तो जब से चंद्र ग्रहण लगा है उसके बाद से ट्रम्प का उल्टा टाइम स्टार्ट हो गया है। ओके। अभी तो ट्रम्प का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब वैसे ट्रम्प नहीं हटने वाले, लेकिन ट्रम्प की जनता जो है वो उनके अगेंस्ट आ जाएगी, अपोज़ करेगी कि प्लीज़ बंद करो इन सब चीज़ों को, आपकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है। आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आने वाले टाइम। ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है। सो ट्रम्प का जैसे नक्षत्र भी अगर हम देखें तो माघा नक्षत्र है। माघा अच्छा, नक्षत्र में कोई भी पर्सन बॉर्न होता है तो कहते हैं इट्स
कि कोई राजगद्दी पे बैठा हुआ पर्सन, माघा नक्षत्र का सिंबल भी यही होता है। तो अच्छा आप ट्रम्प को देखो कि जितनी भी उसकी फोटोज आती हैं उसमें वो ऐसा ही डिपिक्ट करते हैं कि जैसे वो किसी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। सो ऐसा ही नक्षत्र अक्षय कुमार का, ऐसा ही नक्षत्र शाहरुख खान का है। अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज जिसमें सिंग इज किंग, ऐसी मूवीज से वो कितने वायरल हुए हैं। बिल्कुल और आप शाहरुख खान को देखिए, बादशाह और किंग खान, उनको तो वैसे भी बुलाया जाता है। सो वहां पर उन्होंने अपनी नक्षत्रा की भी ब्लेसिंग लेकर रखी हुई है। तो शायद इस वजह से ट्रम्प अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज ट्रम्प दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाए, कि उनसे ज्यादा बेटर जो हैं बाकी के लोग डिजर्व करते। जैसे ओबामा के समय में कितना अच्छा किया था यूएसए ने, तो ऐसे कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए था, क्योंकि यूएसए जो सुपर पावर है उसको नीचे लाने में और नाटो से बहुत जल्दी उसका हाथ हट जाए, इसके लिए ट्रम्प ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, ये नक्षत्रों के हिसाब से आप बता रहे हैं कि जी। नक्षत्र जो ट्रम्प का है वो कैसा रहेगा। अच्छा, ये सारी चीजें सीखी भी जा सकती हैं क्या? क्योंकि आपने बीच में कहा कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं या मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सीखना कितना मुश्किल होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी स्टिल टफ है सीखना, पर मैं जिसकी बात करी थी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, जी। ये बहुत इजी साइंस है, लेकिन ओके। इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। ओके। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने 20-25 दिन में कुछ सीखा, उससे तो आप किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाओगे कि अच्छा 1 नंबर हो तो ऐसे हो, 10 नंबर हो तो ऐसे हो। लेकिन मैं जिसकी साइंस की बात कर रही हूँ, 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उसको सीखने में, अच्छा। क्योंकि इससे अब आप किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, 4 दशाएं सिर्फ डीओबी से निकाल सकते हो। अच्छा। आपको कुंडली में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के पास अपना राइट टाइम भी नहीं होता। हम्म। आप जैसे देखो, भारत का जब आजादी हुई तो हमारी टॉरस लग्न की कुंडली है, और जी। पाकिस्तान की एक दिन पहले ही हमसे आजादी हुई है, उनकी मेष लगन की कुंडली है, और हमारे नक्षत्र भी अलग अलग है। तो एक दिन में नक्षत्र बदल जाता है, एक दिन में लग्न बदल जाता है, 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। बिल्कुल। लोगों के पास तो अपनी करेक्ट डिटेल्स भी नहीं होती। तो ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकते हैं, जैसे अभी मैं नक्षत्र की बात कर रही जी। थी। तो आप अपने नक्षत्र को फॉलो अगर करते हो तो हम्म। आपको लाइफ में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता।